बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के ऊपर कि ये तैनातियां हाई कोर्ट में जजेस की कैसे होती हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी बुनियाद क्या होती है और इसके अंदर कितने बड़े पैमाने पर अकरबा परवरी जो है उसको इख्तियार किया जाता है और मुख्तलिफ चैम्बर्स और मुख्तलिफ सियासी ख़ानदान और जो ख़ानदान है वो किस तरह से अपने लोगों को जो है वो इसके अंदर जजेस की तैनाती के अंदर अपने लोगों को इंडक्ट कराते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो नाजरीन, हाई कोर्ट्स का जज कैसे बनता है, सियासी जमातें अपने रिश्तेदारों को कैसे जज बनवाती हैं, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जो है पिछले दिनों एक पाकिस्तान के कालम नवीस आसिफ महमूद हैं, उन्होंने भी लिखा है। तो हम आपको बताते चलें कि इसका कोई इम्तिहान, इसके लिए कोई इम्तिहान, कोई टेस्ट या कोई इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम आपको बताते जाएं कि मामूली से मामूली पाकिस्तान के अंदर जो नौकरी है, जो सरकारी नौकरी है, उसके हासिल हासूल के लिए, बल्कि प्राइवेट नौकरी के भी हसूल के लिए हमेशा से आपने देखा है कि जो उम्मीदवार होता है उसको बेपनाह जो है वो मराहिल से गुजरना पड़ता है और बड़ी मुश्किल के बाद जाकर उसको ये नौकरी मिलती है और फिर कहीं कभी जाकर वो जो है सरकारी मुलाजम बन सकता है, जिसके अंदर आपने देखा है कि उसके अंदर जो है वो इंतहाई जो है वो खूबियाँ होनी ज़रूरी होती हैं और इश्तिहार के अंदर बेपनाह आपने जिस तरह देखा लिखा होता है कि फ़लाँ खूबी भी हो, फ़लाँ भी हो, फ़लाँ भी हो। उसके बाद वो अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर इम्तिहान लिए जाते हैं, उसके बाद उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं। उसके बाद हज़ारों जो होते हैं कैंडिडेट्स, उसमें से कोई एक जो है वो किसी एक पोस्ट के लिए वो खुशनसीब जो है वो मुंतखब होता है। लेकिन हाई कोर्ट्स के जज के लिए एक आपको बताते चलें हैरान कुन बात यह है कि कोई असामी खाली ही नहीं होती। ऐसा ना कोई इश्तिहार आता है कि असामी खाली है, ना इसका कोई इश्तिहार दिया जाता है और ना कोई इसका इम्तिहान होता है कि बाकायदा कोई रिटर्न या तहरीरी इम्तिहान लिया जाए जिसकी बुनियाद पर किसी को हाई कोर्ट का जज लगा दिया जाए, और ना ही इसके लिए बाकायदा तौर पर कोई इंटरव्यू होता है। बस ये जो है चंद स्टेक होल्डर्स जो है वो मिलकर बैठ जाते हैं और वो बैठकर जो है हाई कोर्ट का जज जो है किसको लगाना है ये बात तय करते हैं। उसके बाद उसको जज बना दिया जाता है। चुनाचा चुनाचे मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस बात पर हैरान होंगे कि ये क्या मामला है कि आपने अक्सर औकात आपने इन हाई कोर्ट्स के अंदर और अपर कोर्ट्स के अंदर देखा होगा कि अगर ससुर जो है वो चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और बनकर रिटायर होता है, तो फिर उसका दामाद भी जो है वो भी जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंच जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है या जज होता है तो उसका बेटा भी जो होता है वो भी जज बनता है। और एक इसी तरह एक एक जो लॉ फर्म है, जो मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, उनके आपने देखा है दो दो तीन तीन या चार चार जो हैं वो बैक वक्त जो है वो किसी कोर्ट के जो है वो जज बन जाते हैं, क्योंकि उस चैम्बर के अंदर चीफ जस्टिस ने या अला अदलिया के किसी जज ने काम किया होता है। फिर वो अपने जज को, अपने चैम्बर के वकला को इस तरह प्रमोट करता है कि फिर उनको वो हाई कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो ये जज चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये मामला जो है कोई महज जो है वो कानून फहमी का मामला नहीं है और कहानी ये नहीं है कि किसी ने जज जो है उसको कानून आता है या नहीं आता है, किस बुनियाद पर उसने जज लगना है, बल्कि उसके जज लगने की बुनियाद जो है उसकी रिश्तेदारियाँ, उसके ताल्लुकदारियाँ और उसके चैम्बर्स हैं जो उसको जज बनवाते हैं। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में चीफ जस्टिस ही फैसला कर लेता था कि किस किस को जज बनाना है, और चीफ जस्टिस जो है उसके पास मुख्तलिफ नाम जो आते थे उनमें से किसी एक को अपने मनचाहे को सिलेक्ट कर लेता था। लेकिन फिर ये हुआ कि सियासतदानों को इसके ऊपर बड़ा मामला आया कि इस अमल के अंदर सियासतदानों को भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। चुनाचे जुडिशल कमीशन और उसके बाद जो है फिर पार्लिमानी कमीशन बन गया जो जजों की तैनाती करता है। अब ये कमीशन बना हुआ है। फिर उसके बाद ये हुआ कि पार्लिमानी कमीशन ने जो है वो फिर उसके बाद जो है मामला जो है उस वक्त भी ये होता था कि जुडिशल कमीशन बनने के बाद भी सियासतदानों की कोई उस तरह वक़्त नहीं थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की गई और जिसके बाद अब एक अदद
जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तश्कील पा चुका है, जिसमें स्टेक होल्डर्स मिल जुल कर जो है वो आला अदलिया ख़ास तौर पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती करते हैं। ये बना कैसे लेते हैं, कैसे ये जानने के लिए मैं आपको ज़रा बताऊं कि सिंध में हम देखते हैं कि जहां हाई कोर्ट में जज तैनात करने के लिए सब अपने अपने नाम पेश कर चुके हैं, जजों के नाम, और उनमें से एक जो तमाम में से किसी वक्त एक जज जो है उनको चुन लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक साहब और वजीर कानून सिंध जो हैं ज़ियाउल हसन ने इस जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर पर जो है जिन लोगों की सिफारिश की है उसमें उनकी फहरिस्त अगर आपके सामने आ जाए तो ये भी हैरान कुन होगा कि एक नाम जो है वो शाजिया हजरा साहिबा का है। शाजिया हजरा जो है फारूक नाइक जो है उनकी ला फर्म में जो है वो एसोसिएट के तौर पर काम करती हैं। अब देख लें कि अपने ही चैम्बर की वकील जो है उनका नाम जो है वो जज के तौर पर दिया गया है। इसी तरह एक उनका एक तारुफ और ये भी है कि वो हाई कोर्ट के जज जो हैं वो जस्टिस अदनान करीम की अहलिया भी हैं। अब देख लें, फ़ारूक नाइक और वज़ीर कानून सिंध की जानिब से दिया गया एक नाम काजी मोहम्मद बशीर का है। जो काजी मोहम्मद बशीर जो हैं ये पीपल्स लॉयर्स फोरम के सदर हैं, यानी पीपल्स पार्टी के सियासी तौर पर जो वकला का विंग है उसके वो इस वक्त सदर हैं। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच के लिए के सरबराह जो मोहम्मद करीम आगा हैं उनके तजवीज़ करदा नामों में से एक नाम मीरान शाह का सामने आया है। और ये मीरान शाह कौन है उसकी तफसील आपको बताएं कि वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर के भाई हैं। वफाकी वजीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ के ने यासिर अहमद शाह का नाम तजवीज़ किया है कमीशन के मेंबर के तौर पर। और आपको मालूम है कि यासिर शाह ये कौन है? जी, वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह मोहम्मद शाह के साहिबजादे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने चौधरी आतिफ रफ़ीक को नामजद किया है जज के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर मुनीर मलिक की ला फर्म के पार्टनर हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नाम दिए हैं उनमें से एक नाम उबैदुर रहमान खान साहब का नाम दिया गया है, और उनके जानिब से दिया गया एक और नाम जो है वो अमीमा अनवर साहिबा का नाम भी है, तो जो साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान की साहिबजादी हैं। इसी तरह हम बताएं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तजवीज़ करदा अगला नाम जो है वो ज़िशान अब्दुल्ला साहब का है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रबानी की ला फर्म के पार्टनर हैं। इनके नामजद करदा चौथी शख्सियत का नाम जाफ़र है, जो पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब की ला फर्म के पार्टनर हैं। तो मैं बताऊं, हमारे यहाँ जो तूफ़ान खड़े होते हैं एकदम, और ये जो शोर मचता है कि फ़लाँ फ़लाँ जज को बेंच में शामिल क्यों किया गया और फ़लाँ फ़लाँ को जज क्यों शामिल क्यों नहीं किया गया, तो ये सब फजूल की मुशक्क़त है। तो ये सब फजूल की मुशक्क़त है। मैं आपको बताता चलूँ, असल और अहम सवाल ये है कि हाई कोर्ट में जज की तैनाती का तरीका कितना शफाफ है। यहाँ जजों की रिश्तेदारी, ला फर्म के पार्टनर, कुछ चैम्बर्स के एसोसिएट्स और सियासी पस मंज़र रखने वाले लोगों को ही जज बनाया जाता है, और मखसूस सियासी घरानों से जिनका ताल्लुक़ होता है। तो कोई असल बुनियादी सवाल इस वक्त ये उठता है कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जिसको हम इंसाफ कहते हैं, तो ये इंसाफ उस तरह होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि जज जो हैं वो तैनाती जिन्होंने इंसाफ करना है, वो तैनात जब उनकी तैनाती ही इंसाफ की बुनियाद पर नहीं होगी तो पाकिस्तान में इंसाफ किस तरह मिल सकेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।